Life is such a beautiful thing to enjoy, so why waste your time pitting over someone else? And I know empathy हम सब में होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ तब होनी चाहिए जब तुम खुद से किसी का गलत कर रहे हो। अगर तुमने किसी का गलत नहीं करा, तुम्हारे एक्शन से किसी को कुछ बुरा नहीं होगा, देन वाई डू यू फील पिटी फॉर एवरीवन? लेट्स टेक एक बहुत ही खराब सेगमेंट हमारी पूरी कंट्री का, इनफैक्ट मेजोरिटी सेगमेंट हमारी कंट्री का खराब ही है, लेकिन गरीबों को ले लो, जो लोग फाइनेंशियली वीकर सेक्शन में होते हैं। अगर तुम बैठ के उनसे बात करोगे तो तुम्हें लूप होल्स दिखेंगे। सबसे मेजर लूप होल कि दे कैनॉट थिंक ऑफ एनीथिंग बियॉन्ड द प्रेजेंट टाइम। आज के टाइम पर उनको जो अच्छा लग रहा है वो वही करेंगे। एंड ये जो मैंने क्राइटेरिया बताया, ये सिर्फ गरीबों में कॉमन नहीं है, ये हर उस इंसान में कॉमन है जो अपनी लाइफ में सफ़र कर रहा है, जो अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पा रहा है। एंड जो भी इंसान प्रेजेंट से आगे का नहीं सोच पाता, जो भी इंसान लॉन्ग टर्म का नहीं सोच पाता है, उसके अकॉर्डिंग एक्शंस नहीं ले पाता है, दे डिजर्व वट इज हैपनिंग टू देम। क्योंकि कहीं ना कहीं उनके इनएक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस ही वो फेस करेंगे फ्यूचर में। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ यू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। एंड जरा एक बात बताओ मुझे ऑनेस्टली, तुम आज जो भी हो, जैसे भी टाइप के इंसान हो, इज इट बिकॉज ऑफ समवन एल्स? डिड समवन एल्स फोर्स यू टू बी दिस काइंड ऑफ पर्सन? अच्छा बुरा डज नॉट मैटर, प्रॉबेबली नॉट। मोस्ट केस में आंसर होगा नो। तुम आज जो कुछ भी हो, तुम्हारी अपनी थिंकिंग, तुम्हारे अपने एक्शंस और अपनी चॉइसेस की वजह से हो। तुमने चूज करा टू एक्ट अ सर्टन वे, टू फील अ सर्टन वे, टू गिव इंपॉर्टेंस और मीनिंग टू सर्टन थिंग्स इन अ सर्टन वे, एंड टू इग्नोर सम थिंग्स, एंड दैट इज वाई यू आर हु यू आर टुडे। एंड इसलिए आई फील majority part of our country is beyond saving. There is no point fighting for them, there is no point telling them the truth, there is no point arguing with them. वो जो बोले उनकी हाँ में हाँ मिलाओ, बिकॉज इफ यू सिट डाउन टू करेक्ट देम, तुम अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करोगे। आई हैव सीन दिस हैपन विद मी ऑन अ लॉट ऑफ टाइम फ्रेम्स, एंड इन फैक्ट यू सी दिस हैपनिंग इन रियल टाइम इन आवर कंट्री। चाहे फिर वो प्रोटेस्ट हो, चाहे फिर वो कुछ भी हो, लोग ना मुझे मिसअंडरस्टैंड कर लेंगे कि इसकी बात है वो खराब आदमी है। नहीं, मैं खराब आदमी नहीं हूँ, तुम्हारे लिए होऊंगा, बट मैं खराब आदमी नहीं हूँ। I've actually tried changing a lot of things about our country, about the people around us, but it was a very hard pill to swallow. जिसको जो करना होता है वो वही करेगा। एंड मेरे अंदर ये कितनी भी एम्पथी क्यों ना निकल के आ जाए कि यार आई फील बैड फॉर दिस पर्सन, आई कांट डू शिट, एंड आई हैव मेड पीस विद दैट। एंड द ओनली थिंग यू कैन डू, एंड अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू, गेट रिच, गेट बेटर, एक इलिटिज्म लेवल को अचीव करो ताकि तुम्हें बॉदर ही ना करना पड़े इन चीज़ों से। ये पेटी इश्यूज हैं। एक गरीब के घर में 10 तरीके की प्रॉब्लम होती है मेरे भाई। वो आपस में लड़ रहे होते हैं, वो अपनी सोसाइटी से लड़ रहे होते हैं, वो रिश्तेदारों से लड़ रहे होते हैं, वो सिस्टम से भी लड़ रहे होते हैं, वो हर जगह पे लड़ रहे होते हैं। एंड देन उसके ऊपर से उनकी जो चॉइसेस होती है प्रेजेंट टाइम में छोटे छोटे स्केल पे, वो इतनी घटिया होती है जो दिखता है कि तू लॉन्ग टर्म नहीं सोच पा रहा है। एंड ऐसी बात नहीं कि उस पर रिसोर्सेज नहीं, उस पर रिसोर्सेज भी हैं, बट उसके बाद भी दे जस्ट डोंट वांट टू, बिकॉज दे आर सो कंफर्टेबल। एंड जैसे कि मैंने कहा, एक ऐसा इंसान जो कि स्ट्रगल कर रहा है आज के टाइम पे, जो कि कुछ नहीं कर रहा अपनी लाइफ में, कोई एक्शन नहीं ले रहा किसी भी फील्ड की तरफ, उसके अंदर ही सेम पैटर्न कॉमन दिखेगा। वो हर जगह लड़ रहा होगा, वो अपनी अटेंशन के लिए लड़ रहा होगा, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से, बाकी प्लेटफॉर्म से। एंड वो लड़ रहा होगा अपने शरीर के लिए, अपने मेंटल उसके लिए कि वो क्या कंज्यूम कर रहा है, वो कौन सी बुक्स रीड कर रहा है, हर एवरीथिंग। एक इंसान इन मॉडर्न टाइम्स इज इन अ वॉर विद सो मेनी थिंग्स, एंड उन सब के ऊपर से इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि हाउ टू गेट रेड ऑफ ऑल ऑफ दीज बैटल्स, दे आर कॉन्स्टेंटली गिविंग इन टू देम, दे आर डूइंग मोर थिंग्स ताकि वो प्रेजेंट में खुश रह पाए बस। And so you can't change any of them. So stop bothering with someone else and focus on keeping your money right, focus on keeping yourself right. अपने आप को अच्छा रख मेरे भाई। चाहे फर्क नहीं पड़ता कितनी चीज़ों को इग्नोर करना करना पड़े, चाहे तू सब कुछ इग्नोर कर दे, लेकिन खुद को पहले प्रायोरिटाइज कर। बिकॉज अगर तू मेंटली सेफ नहीं रहेगा, देन गेस व्हाट, तेरे ऊपर जो लोग डिपेंड होंगे फ्यूचर में, या फिर जो आज डिपेंडेंट है, या कभी भी वट एवर, पीपल अराउंड यू वुड सफर। अगर तूने अचीव कर लेना एलिटिज्म, तो क्या पता तेरे ही थ्रू 3-4 और लोग उस लेवल पे आ जाए। बट अगर तू किसी को फोर्स करेगा कि मैं तो एलीट बन चुका हूं, तुम भी मेरे सेम लेवल पर आओ, तो बहुत जल्दी रियलाइज कर लेगा कि क्यों दे वर नॉट ऑन दैट लेवल। यू डिड हार्ड वर्क। जब बताऊं, जब तुम एक एफर्ट पुट करते हो ना टू नॉट डूम स्क्रॉल, टू टेक एक्शन ऑन अ लॉन्ग इनफ टाइम फ्रेम, अच्छा खाना खा रहे हो, आज वर्कआउट कर रहे हो, आज ही के आज अपने स्टेप्स पूरे कर रहे हो, आज बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, जब जब तुम एक छोटा स्टेप भी लेते हो ना आज अपने आप को बेटर करने के लिए फॉर लॉन्ग इनफ टाइम फ्रेम, उस टाइम पर यू आर प्रूविंग दिस फैक्ट कि यू आर द मैन हु इज वर्दी टू बिकम दैट काइंड ऑफ पर्सन। एंड ये एफर्ट सिर्फ तूने पुट करा है, उसने पुट नहीं करा, बट तू तो पहुंच गया एलीट लेवल पे। अब तूने उसको उठाया और अपने बगल में खड़ा कर दिया कि तू मेरा भाई है ना, तो यहाँ पे खड़ा हो। एंड तेरे को जो ना वो
एंड तेरे को ऐसा थप्पड़ पड़ेगा ना मुंह पे उस टाइम पे, क्योंकि वो इंसान इस बैलेंस को, इस लेवल को भी मेंटेन कर ही नहीं पाएगा। तुम दोनों आ गए हो यहाँ पे, तूने उसको खींच के यहाँ से यहाँ लाया है, ही वुड फॉल बैक डाउन। That is the reason why people, after winning lottery, after achieving overnight success, they go mad, they ruin it all for themselves, because they have not worked hard to slowly get to your level. You help them achieve this level overnight, and hence they fall again, and you would be devastated, you won't like it, but it is the harsh reality. And so I say ki most people, they are beyond saving, so focus on your own self.